मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर उससे एक होकर रहना है आपको। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन है आपका नहीं, उसका है। आप उसमें हैं, वो आप में है, आप एक हो चुके हैं उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये वचन क्या लिखा वहां पर? सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल मतलब क्या? अलौकिक जीवन। क्या होता है? ये अलौकिक जीवन है। इसे चखना है हमें, इसमें रहना है और इस जीवन में चलना है आपको। लौकिक जीवन में नहीं, अलौकिक जीवन में, जहां पर वो आपके साथ चले और वो आपके द्वारा काम करे, कि लोग आपको नहीं देखे, उसको देखे। ये काम होना है, क्योंकि जो काम उसने शुरू किया है वो काम पूरा करेगा हमारे जीवन में। मगर हमारा सहभागिता होना जरूरी है, हमें उसके साथ होना जरूरी है, उसके साथ उसका मेल मिलाप होना जरूरी है। अगर मेल मिलाप नहीं हुआ तो काम होते हुए भी काम होगा नहीं, वो अधूरा होगा। हालेलुया। तो ये जीवन जो है हमें उस मार्ग में चलना है जहां पर वो हमें चलाता है। वो हमारा सच्चा चरवाहा है और उस चराई में चराएगा जहां पर हरी चराई है। हालेलुया। कि हम उसके जैसे बने, जैसा वो है आज हम हैं इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं, इस जगह के लिए धन्यवाद देता है, इस सभा के लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर, कि तूने हमें यहां पर बुलाया, तूने चुना हमें। ये जीवन आपका है परमेश्वर, ये समय आपका है परमेश्वर। ये समय व्यर्थ ना होने दे, कि हर एक लोग जहां यहां पर आए और कल आने वाले हैं, आने वाले दिनों में उनके जीवन में तू काम करेगा परमेश्वर। हम ये मानते हैं परमेश्वर, तेरा जो चित्त जो है मेरे जीवन में हो परमेश्वर, कि मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए, कि जब मैं इस दुनिया से मेरा काम खत्म हो, जब मैं तेरे सामने होगा तो ऐसा ना कहो मैंने कुछ किया ही नहीं आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस पात्र को तेरे लिए इस्तेमाल करा, इस पात्र को परमेश्वर उपयोगी होने जैसा बने परमेश्वर, कि इसके द्वारा आपका जीवन जल बहे। रेमा को ठोको बुशा चाका बयाना मांदा रखा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो काम इस समय तू मेरे द्वारा वचन जो तो प्रचार करेगा तो परमेश्वर, मैं एक पात्र हूं परमेश्वर, वचन आपका है परमेश्वर। आपका महिमा हो इस समय पर परमेश्वर, कि लोग आपको चखे और कहें कितना अच्छा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चुनने के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मांगते पिता परमेश्वर से आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया। रेबा का ठोको बोशंदरी लामान रुको बोश। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर भयंकर है, इसकी महिमा यहाँ पर है। मुझे खड़ा होने नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसकी महिमा इतना अद्भुत है यहाँ पर, क्योंकि इसकी महिमा जो इस धरती पर यहाँ पर अभी किसके अंदर है? आपके अंदर है। और महिमा जो स्वर्ग में है वो महिमा आज आपके अंदर है। हालेलुया। कोलोसियों की किताब में पहला अध्याय 27 वाक्य क्या कहता है? पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोलोसियों की किताब पहला अध्याय 27 वाक्य। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे कोई जल्दी? हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ हाँ, हालेलुया,
उसकी महिमा की आशा जो है हमारे अंदर उल्लेख किया है उसने। हालेलुया। कहां पर है उसका महिमा? हमारे अंदर है। हालेलुया। वो महिमा का आशा जो है हमारे अंदर है। कहो मेरे अंदर परमेश्वर का महिमा का आशा है। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर कहो, परमेश्वर की महिमा की आशा मेरे अंदर है। कहां पर है? आपके अंदर है। वो महिमा आपके अंदर है। वो महिमा क्या करना चाहता है? वो महिमा क्या करना चाहता है? वो जो आशा, जो निराशा में है, जो दुख में है, जो संकट में है, जो घिरे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो पाप में डूबे हैं, उनको आशा कहां से दिखाई देगी? उनको आशा कहां से मिलेगी? कहां से मिलती है? कौन दे सकता है? मैं ये प्रश्न पूछता हूं आपसे। ये जो महिमा, जो आशा जो आपके अंदर है, मतलब परमेश्वर आपके अंदर, आप सब लोग कहते हैं ना, आप सब लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये हाथ उठाया आपने। हालेलुया। मतलब आप परमेश्वर के वचन के साथ एक हो रहे हैं आप। हालेलुया। कि परमेश्वर आपके साथ है। जीवित परमेश्वर जिसने आकाश, भूमंडल, पाताल को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर आज आपके अंदर रहता है। ये स्मरण करना जो है ना, इसको अंदर लेना, इसको अंदर लेकर इसको समझना जो है ना, और इसको ये क्या बोलते हैं, उसको अंदर पचना चाहिए। ये पचने तक है ना, ये जो सच्चाई जो है अंदर आने चाहिए, और उस सच्चाई में हम लोग रुकना चाहिए। क्योंकि जो सच्चाई जो है जब अंदर आती है, तो उस सच्चाई में जब चलेंगे तो आप देखेंगे महिमा को। हालेलुया। अंधकार में नहीं चलेंगे आप, अंधकार में कभी नहीं चल सकते आप। ये लाइफ, सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन, और जीवन आपका होगा, और जीवन में आप चलेंगे। जहां भी जाएंगे तो उजाला आएगा आपके साथ, आग होगी आपके अंदर, शैतान वहां पर खड़ा हो नहीं सकता। प्रेरितों की किताब में 10वां अध्याय 38वां वाक्य क्या कहता है? हालेलुया। प्रेरितों की किताब में 10वां वाक्य 10वां अध्याय 38वां वाक्य पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया? किसको अभिषेक किया? ना भी पढ़ो सिस्टर, जोर से पढ़ा। कोई जोर से पढ़ सकते हैं, माइक चाहिए तो माइक देते हैं। हालेलुया। ये पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। हाँ, इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से है। हालेलुया। ये यीशु नासरी को परमेश्वर ने अभिषेक किया। यीशु नासरी कौन? वो परमेश्वर का बेटा, पर वो मनुष्य का पुत्र भी था। जैसे 100% परमेश्वर का पुत्र था और 100% वो मनुष्य का पुत्र भी था। आज मनुष्य पुत्र को परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसमें सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अभिषेक से। हालेलुया। आज अभी हम पढ़े थे कोलोसी की किताब में 1 अध्याय 27 वाक्य कहता है कि वो महिमा जो परमेश्वर में है, वो महिमा आज आपके अंदर है। उसने आपको अभिषेक किया है। तालियां बजाने के लिए मैंने कहा है, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। इस खाने को खाना जरूरी है। परमेश्वर, यीशु कहता है मेरा खाना क्या है? परमेश्वर का चित्त को पूरा करने का।
मेरा खाना क्या है? परमेश्वर का चित्त को पूरा करने का वो काम मेरा खाना है। मत्ती की किताब चौथा अध्याय 4वां वाक्य क्या कहता है? मनुष्य खाने से जीता ही नहीं, पर परमेश्वर का हर एक वचन से वो जीता है। हर एक वचन से जो परमेश्वर कहता है वो सत्य है, तो हम उस सत्य में रहेंगे। अगर वो सत्य हमारे अंदर होगा तो हम उस छुटकारे वाले जीवन में रहेंगे। हम बंदगी में नहीं रह सकते। हमारे अंदर आजादी आई है। वो आजादी है पवित्र आत्मा की सामर्थ की, जो हमारे अंदर है। हमें उसकी आत्मा से भरा है, हमें अभिषेक किया उसने। कौन सी सब पढ़ो आगे, हालेलुया। अभिषेक किया, और क्या किया उसने? अभिषेक करके वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, अच्छा करता फिरा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। क्या कहा उसने? कि वो अच्छा करता गया और लोगों को चंगाई करते गया और शैतान के हाथों से उन लोगों को छुटकारा दिलाते गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर आज वो परमेश्वर आपके साथ है तो वो अभिषेक आपके ऊपर है, जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर था, और वो परमेश्वर की अभिषेक आपके द्वारा काम करना चाहता है। जैसा उसने किया, आज तुम भी कर सकते हो काम, क्योंकि तुम्हें उसने अभिषेक किया है। तुम्हें उसने एक बनाया, उसमें तुम आज उसके जैसा बने हो। हालेलुया। जैसा वो है आज तुम हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने कहा है, जो यूहन्ना की किताब में 14 अध्याय 12 वाक्य क्या कहता है? हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। थैंक यू जीसस। किसने कहा? क्या कहा उसने? वरन इससे भी बड़े काम करेगा। किससे बड़े काम करेगा? जो यीशु ने किया है उससे भी बड़े काम क्या करेगा? तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? तुम जहां भी जाओगे परमेश्वर को प्रकट कर सकते हो, यीशु को प्रकट कर सकते हो। यीशु अपने खुद की वो ये नहीं करता जाता, मगर हम उसके लिए गवाही बन के चल सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए गवाही बन के जाएंगे और परमेश्वर की महिमा लोग हमारे द्वारा देखेंगे। जब लोग देखेंगे तो कहेंगे परमेश्वर है इसके साथ। कौन है इसके साथ? यीशु के साथ। अभी आपने पढ़ा था ना कि परमेश्वर उसके साथ था। आपके साथ अभी है परमेश्वर? तो परमेश्वर आपके साथ है, वो अभिषेक आपके ऊपर है। तो अभिषेक आपके ऊपर है तो आप उसके लिए उजाला बनकर रहेंगे। हालेलुया। अंधकार में कभी नहीं चल सकते आप। कभी चल सकता है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहे। मैंने एक प्रश्न पूछा, आप अंधकार में चल सकते हो? कभी ये बात जो है ना समझने की, क्योंकि नहीं तो बहुत आसान से बोल लेते हैं हम लोग, मगर उस पे चलना बहुत जरूरी है। चलने के लिए क्या होता है पता है? सबसे पहला काम क्या होना पता है? हम लोग सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? हम लोग का कौन है? हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन, हाँ? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? हाँ, हम खुद होते हैं। सही कहा सिस्टर ने, हम खुद ही हमारे सबसे बड़ा, हम खुद। क्योंकि हम जब तक हम नहीं मरते हैं वो जिंदा नहीं होगा हमारे अंदर। जब तक हम नहीं मरेंगे ना वो जिंदा नहीं रहेगा हमारे अंदर। हम नाम के लिए खाली लेबल होगा क्रिश्चियन करके,
लेबल होता है ना, हम ख्रिस्ती है करके, ऐसा चलना चाहते हैं कितने लोग? कितने लोग चलना चाहते हैं ऐसा लेबल होके, खाली नाम के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर क्या चाहता है आपके द्वारा? क्या चाहता है आपके द्वारा? क्योंकि उसका राज्य जो है स्वर्ग में जो है इस भूमि पर प्रकट होना चाहिए। प्रकट होने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको यह समझ में आना चाहिए कि आप परमेश्वर के हैं। आप किसके हैं? आप किसके हैं? इस दुनिया के हैं आप? कितने लोग इस दुनिया के हैं? बस दुनिया की जैसे अगर हम चलेंगे तो, अगर इधर हाथ भी नहीं उठाएंगे तो भी दुनिया की जैसा चलेंगे तो आपका और दुनिया में कोई फर्क नहीं होगा, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में होते हुए भी आप दुनिया के नहीं हो। आप कहां के नागरिक हो? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर कहां पर है? तो आप कहां के हो? स्वर्ग के हो। कितने लोग समझते हैं? अगर ये समझ आ गया ना तो आधा का आधा आप लोग पूरा जो भी है दुनिया के लिए सब छोड़ देंगे आप। आज लोग कितने लोग घर जायदाद के लिए झगड़ा करते हैं, भाई भाई से नफरत करता है, भाई भाई से बातें नहीं करता है, दुनियादारी वाली बातें होती है, नफरत की बातें होती है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, प्यार करने के लिए मुश्किल होता है। चर्च में आते हैं पर चर्च में एक तरह से हम एक होकर नहीं होते हैं। चर्च में होते हुए भी हमारा जो मन जो है, हमारा दिल जो है परमेश्वर का साथ नहीं होता है। अब मैं कितने चर्च पे जाता हूं मैं, लोग मुझे बुलाते हैं, चर्च के अंदर ही लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लोग भाई भाई से नहीं बात करते हैं, बहन बहन से नहीं बात करते, एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं, दूसरे के बारे में। चर्च के अंदर आते हैं, दूसरे के बारे में क्या है वो सब कुछ खबर मिलती है तो जाके बाहर दूसरों की खबर दूसरे को दे देते हैं। दुनिया वाली बातें होती है। तो हम मरे किधर? मरे ही नहीं। मरना होता है तो हमारे अंदर प्यार ही होता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर प्यार है, उसके अंदर क्या है? नफरत है। और किसी का गलत बात करता है? नहीं। तुम गलत होते हुए भी तुम्हें नफरत से नहीं देखता, तुमसे प्यार से ही देखता है ना? तुम गलत होते हुए भी तुम्हें उस तरह नहीं देखता जैसा तुम्हें देखना चाहिए हो, और तुमसे प्यार से ही देखता है कि कब तुम उस जगह से हटकर मेरे पास आ जाओगे, तुम कब उस गलत जगह, उस पाप की दुनिया से निकलकर परमेश्वर के पास आओ जहां पर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। आज कलीसिया टूट रहे हैं, मैं देख रहा हूं। एक कलीसिया 10-10 मैं अभी गया था, भाई ने बताया मेरे को गुलबर्गा में, वहां पर एक चर्च वो दूसरे भाई चलाता था। अभी हमारा पास्टर साहब को जो वहां पर पास्टर साहब है उनका चर्च चलाता था, चलाते हुए भी अभी उनके चर्च में लोग ज्यादा आते हैं करके वो आदमी ने चर्च को बंद कर दिया। क्यों? लोग ज्यादा आ रहे हैं इसके पास, लोग ज्यादा आ रहे करके उसको ये हो गया, बोलते क्या बोलते हैं उसको देखने नहीं हो रहा है, जलन हो रहा है। कौन है? पास्टर है। पास्टर होके और कलीसिया को बंद कर दिया, उसने दरवाजे बंद कर दिए, बोलते चाबी नहीं दूंगा तुझे क्योंकि तेरे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं। मैं बोले कैसा पास्टर नहीं है? इसने क्या सुना है? परमेश्वर से क्या सीखा उसने? और क्या बन रहा है इसके जीवन में कि लोग आ रहे हैं, अभी लोगों के पास
कलीसिया नहीं आने, चर्च नहीं है, रूम नहीं है इनको प्रार्थना करने के लिए, लोगों को बंद कर दिया परमेश्वर के पास आकर आराधना करने के लिए। आज हम लोग कितने लोगों को रुकावट कर रहे हैं परमेश्वर के पास आने से, ये देखना है हमें। हम कलीसिया के, हम परमेश्वर के शरीर है, वो हमारा सिर है, हम उसके शरीर है। हर एक शरीर के हर एक भाग को काम है। हर एक हाथ नहीं बोल सकते मुझे पैर की जरूरत नहीं है, पैर नहीं बोल सकते मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, आंख नहीं बोल सकते मुझे कान की जरूरत नहीं है। सबको एक दूसरे की जरूरत है। हर एक को एक होकर परमेश्वर के मंदिर में आकर, एक होकर परमेश्वर से एक जुड़कर, आत्मा में एक होकर हमें काम करना है उसके लिए कि उसकी महिमा हो हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में। जब हम यहां पर आते हैं, हम एकजुट होकर, एक मन होकर हम काम करते हैं, एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर उसकी आराधना करते हैं, तभी वो कलीसिया होता है, तभी उसका एक शरीर, पूरा शरीर होता है। हालेलुया। तभी एक जाकर हम होते हैं कि उसकी सच्चा आराधक होते हैं हम। कौन है उसका सच्चा आराधक? जो सच्चाई में और आत्मा में उसकी आराधना करते हैं, वो ही सच्चा आराधक है। गाना गाना बोल के हम लोग आराधक नहीं होते, पर सच्चाई में, जो सच्चाई आपके अंदर होगा ना कि परमेश्वर कौन है, उसकी जो पहचान क्या है और उसकी पहचान हमारे अंदर क्या है, हम कौन है, हम क्या थे और अब हम है कौन उसके। अगर ये जो पहचान हमारे अंदर आ जाएगी ना, हमारे अंदर से सारे गलत जो काम है ना सब निकल कर जाएगा। हम उससे नफरत करेंगे, हमें घृणा होगी पाप से, हम दूर भागेंगे उस पाप से। हम हर समय परमेश्वर की महिमा को देखना चाहेंगे, उसका नाम को ऊंचा उठाना हमारे अंदर, ये हमारी इच्छा होगी। हालेलुया। ये इच्छा होगा हमारा। हम यहाँ पर आते हैं परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, कलीसिया एक इकट्ठा होता है, तो वहीं पर परमेश्वर की महिमा आती है, उसकी महिमा, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है यहाँ पर। और उसकी सामर्थ जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर एक बदलाव ना आता है, चेंज आता है। अगर हमारे अंदर जो गलत जो होती है वो गलत चीज निकल जाती है, और अच्छा जो काम परमेश्वर को जो है उसकी आत्मा जो है हमारे अंदर करेगा। क्या होता है जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होना इसलिए बहुत जरूरी है, चर्च में आना इसलिए जरूरी है। जब हम आते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा के गीत गाते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आती है, और जब सामर्थ आती है वो आपके अंदर काम करता है। जब आराधना के समय, उसके बाद में वचन का समय होता है, जब हम वचन सुनते हैं, वचन सुनते हुए क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। उसके वचन सुनने से हम क्या होते हैं? हम विश्वासी हो जाते हैं। जब हम विश्वासी होते हैं तो हम उस विश्वास, जो वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर से, वो वचन जो हमारे अंदर काम करता है। वो जब काम करता है, हमारे अंदर से नफरत निकल जाती है, प्यार आता है, जलन निकल जाती है। हम दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि ये अच्छा हो, इसके भलाई हो, ये ऊपर उठे। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए ये नफरत नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर बसता है वचन के द्वारा। वचन कहता है कि परमेश्वर की वचन क्या है? आत्मा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आत्मा है। यीशु कहता है मेरा वचन जो है सच्चाई है और वो आत्मा है। वो आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा जो है, जब हम लेते हैं अंदर, वो वचन हमारे अंदर काम करता है। जब बीज डालते हैं ना जमीन में, आपको पता है कैसे काम करता है? वो अंदर जाके फट जाता है। बीज क्या करता है? अंदर जाके फट जाता है, और क्या होता है?
फलदायक होता है। और एक बीज चला गया है, बाहर आते हुए कितना आता है? कितना आता है? एक ही वापस आता है क्या? ये समझने वाले को समझ है। अगर समझने वाले को समझ आती है तो समझ जाएंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कान हो, जिसके कान हो वो सुनेंगे। इसलिए हमें ये जो है ना परमेश्वर का वचन को, बीज को हमारे अंदर आना जरूरी है। और इस शरीर को मरना जरूरी है। जब हम मरेंगे तो हम जिएंगे उसके लिए। ये मरना आसान नहीं है। इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। हर एक दिन, हर एक समय निर्णय, ऐसा निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे परमेश्वर की ओर जाना है, मुझे परमेश्वर के जो काम जो करना है, मुझे परमेश्वर जैसा बनना है, मुझे परमेश्वर की महिमा को देखना है, उसकी महिमा को उठाना है। मैं जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक ये काम मेरे अंदर नहीं होगा, मैं परमेश्वर को भी सोने नहीं दूंगा और मैं खुद नहीं सोऊंगा। परमेश्वर कभी सोता नहीं है। वह दाऊद कहता है जब तक परमेश्वर मेरे घर में काम नहीं करेगा मैं उसको सोने नहीं दूंगा। मतलब क्या है कि परमेश्वर को मैं ये मांगते रहूंगा, ये परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो, तेरा चित्त जो है मेरे जीवन में हो। ये मेरा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एफेसियंस की किताब में 4 अध्याय पहला वाक्य पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। तुमसे विनती। पौल किधर है? जेल के अंदर। उसको बंदी बनाया गया है, जेल के अंदर वो बंदी है। पौल कहता है मैं बंदी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या पढ़ो सिस्टर, हालेलुया। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम्हें बुलाए गए, जिस बुलावट से तुम्हें बुलाया गया है, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। ये बुलावट है किसका? ये आप आज अगर आप यीशु को जानते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप उस पर बोलते हैं कि मैं, मेरा प्रभु है वो और मेरा परमेश्वर है, ये बुलावट है आपका। आपको उसने बुलाया है किसके लिए? कि जो उसने बुलावट दिया है उस बुलावट में तुम चलो। बुलावट क्या है आपका? जैसा वो है वैसा आप इस दुनिया में रहोगे। जैसा वो है आप इस दुनिया में चलोगे। जैसा उसने अपने आप को बलिदान दे दिया, उसने उस पिता के प्यार के लिए और हमें पापों से बचाने के लिए, वो बुलावट जो उसमें था, वो जब इस भूमि में आया वो उस बुलावट में चल रहा था और उस बुलावट को पूरा किया। जब उस क्रूस पर मरते हुए कहा खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? जो काम जो तूने दिया था मुझे परमेश्वर, वो काम मैंने पूरा कर दिया। रेथे के मंदरों को हाया मंदरों को ये बुलावट ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको भागना इस तरह है कि मुझे जीतना है। इस तरह भागो कि मैं इस जीत को जीतना है मुझे। मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, पर उसकी ओर देखूंगा जिसने मुझे बुलाया है। रेवा
हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अगर मुझे 1000 बार मरना होगा ना तो 1000 बार मरूंगा, पर जीऊंगा उसके लिए। मुझे मेरे लिए जीना नहीं है, पर उसके लिए जीना है जिसने मुझे अपना जान उसने दे दिया हमारे लिए। मेरे लिए उसने जान दिया, उस क्रूस पर मरकर अपने आप को बलिदान दिया मेरे लिए, कि मैं उस पाप के चुंगल से बाहर निकलूं, शैतान के हाथों से बाहर निकलूं और उसके साथ मैं राज करूं, मैं उसके काम करूं और उसके लिए मैं फलदायक बनूं। मैं वो जीवन में जीना चाहता हूं। तो मुझे अगर अपने आप को बलिदान करना होगा, मुझे त्याग करना होगा इस दुनिया के लिए, दुनिया से जो प्रेम जो है उससे मैं अलग होना है मुझे। हालेलुया। दुनिया जो चाहती है उस तरह मैं नाचूंगा नहीं, पर वो जो चाहता है उसकी तरफ मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं ऐसा दौड़ो, इस तरह ऐसा दौड़ लगाओ कि तुम्हें जीतना है, क्योंकि वो जो किरीट जो है, जो मुकुट जो है आपको सामने रखा हुआ है आपके लिए। ऐसा ना हो कि मुकुट आपके ऊपर आए ना, क्योंकि अगर आप हारने में भागने में कुछ हार गए तो गिर जाएंगे तो भागना मुश्किल होगा। तो वो कहता है मैं इस तरह भागता हूं, मेरे शरीर को मैं मारता हूं, शरीर को मैं मारता हूं कि ऐसा ना हो मैं आज तुमको प्रचार कर रहा हूं, कल खुद ही मैं नहीं जाऊं वहां पर। कौन कहता है? पौलुस, जिसको परमेश्वर ने छुआ। वो कहता है मैं इस तरह मेरे शरीर को मैं इस तरह मैं इसको मारता हूं, इस तरह मैं इसको शरीर को वो क्या बोलते हैं आज्ञाकारी बनाता हूं कि ये जैसा वो चाहता है, शरीर जैसा चाहता है वैसा उसको करने नहीं दूंगा। मैं मेरी आत्मा में चलना चाहता हूं कि आत्मा में मेरी जीवन हो, शरीर वाली जीवन नहीं। देह को मरना जरूरी है कि आत्मा को बलवंत बना दे। बलवंत कैसा बनाते हैं हम? परमेश्वर को हमारा अपने आप को हम समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं कि जैसा उसने कहा उसकी बातों को मैं सुनना है और उसकी बातों को आज्ञाकारी होकर उस बातों को ऊपर अपने सर पर रखकर, हालेलुया, मुझे ये बात मेरे जीवन में हो और ये बात मेरे साथ चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबला को शुक्रबू। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 23 वाक्य क्या कहते हैं देखेंगे। थैंक यू जीसस। वचन कौन सा पास्टर? 14 चैप्टर 23 23 4 का 23 ना? नहीं, 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। आगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे। कौन आएंगे? पिता और पुत्र दोनों आके आपके घर में वो एड्रेस होगा उनका। क्या होगा? किसका एड्रेस होगा? नहीं, किसका एड्रेस होगा? अभी क्या ले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा सुना? जो से वापस पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे
तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो कितने लोग उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को पालन करते हैं? कितने लोग उसके वचन को पालन करते हैं? उधर वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचन को पालन करेगा। तो प्रेम करने वाले लोग कौन होते हैं? आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। हम उसके आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो सच्चाई में हम कह सकते हैं कि हम उसके प्रेम करते हैं। अगर मैं इसलिए आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जांचना है अपने आप को। क्या करना है? अपने आप को जांचना है कि मैं सच्चाई में उसको प्रेम करता हूं कि नहीं। जो वो कहता है वो मेरे जीवन में मैं कर रहा हूं कि नहीं। वचन जब पढ़ते हो ना, वचन एक आईना होता है आपके लिए। क्या है? एक दर्पण है। वचन क्या है? एक दर्पण है। आप जब वचन पढ़ते हो तो अपने आप को देख रहे हो उस वचन के द्वारा। वचन आपसे बात करेगा वो। इसलिए वचन जब पढ़ते हो तो धीरज से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। जब आप पढ़ते हो तो ये वचन आपसे बात करेगा। आप देखना है कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होता है कि नहीं। ये वचन मेरे जीवन में पूरा होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको अगर ये नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ वो सामर्थ नहीं है, मगर पिता परमेश्वर ने क्या किया है? उसने एक लौता पुत्र को भेजकर उस क्रूस पर मारकर आपका पापों को ले लिया उसने, और पुनरुत्थान होकर आज परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। और उसने आपने पवित्र आत्मा को भेजा आपके अंदर। पवित्र आत्मा कहां पर? आपके अंदर है। अगर आपको आज्ञाकारी होने मुश्किल हो रहा है तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आपके द्वारा हो सकता है। परमेश्वर ने कहा कि ये काम मेरे द्वारा करेगा तू, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरे अंदर है, मेरी महिमा तेरे अंदर है, मेरी पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। उसकी सामर्थ से तू कर सकता है। उसकी सामर्थ तेरे अंदर है तो उसके साथ लेना जरूरी है। आपको उसकी सहभागिता आपके साथ होना जरूरी है। आपको मांगना जरूरी है, हे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे अंदर। अभी आपने क्या पढ़ा? मैंने पहला वचन क्या पढ़ा था? पवित्र आत्मा की अभिषेक और उसकी सामर्थ किसके ऊपर था? यीशु के ऊपर था। उस सामर्थ और उस अभिषेक के द्वारा वो अच्छा काम कर रहा था। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी अभिषेक आपके ऊपर है, आपके अंदर है। तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सामर्थ ऐसी है। वो असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर है। आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। अगर आप गिरे हुए भी है ना तो आपको ऊपर उठाएगा वो। आपका अंदर सामर्थ डालेगा वो कि आपको उसकी आज्ञा करने के लिए वो सामर्थ देगा आपको। हाँ, ऐसा परमेश्वर है। आपको अकेला नहीं छोड़ा हो कि तू मेरा आज्ञा मान करके, क्योंकि पुराने नियम में वो ही हुआ था और कोई निभा नहीं पाए, कोई उसका आज्ञा मान नहीं पाए, क्योंकि सब लोग गिर गए पाप में। आज पाप आपके अंदर नहीं है। पाप आप पापी, आत्मा में आप पापी नहीं है। अंदर जो देह जो है ना, ये शरीर जो है उसके अंदर पाप है, मगर आत्मा में आपको परमेश्वर ने उसके साथ एक बना दिया है। ये समझना जरूरी है आपको। 3 भाग होता है मनुष्य में, एक आत्मा है, देह है, और एक क्या बोलते हैं, एक प्राण है। प्राण जो है ना उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ आपका प्राण एक हो चुका है। हालेलुया। जो परमेश्वर में है, यीशु में है, आज परमेश्वर के नया सृष्टि है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वाक्य क्या कहता है कि आप पुराना बात बीत चुकी है, अब आप क्या हो चुके हैं? नए हो चुके हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? हालेलुया।
सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। और पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो वे सब नई हो गई, सब नई होगी। आगे बढ़ो। और सब बातें, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी ओर से आपको नया बना दिया है। किसमें? उसकी आत्मा में। उसकी आत्मा में तुम क्या बने हो? नए बन चुके हो। कहो मैं नया बन चुका हूं। कहो मैं नया बन चुका हूं। मैं नया सृष्टि हूं। कहो मैं नया सृष्टि हूं। मैं नया हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर में एक नया सृष्टि हूं। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब बातें नई है हमारे जीवन में। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। ये है अलौकिक जीवन। ये है अलौकिक जीवन जो परमेश्वर की ओर से है। जो जीवन जो आपके अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है। जो जिसने आपको जीत दिलाया, आपको नया बनाया, किसमें? यीशु मसीह में। और वही अध्याय में आप 21वां वाक्य पढ़ो। जो पाप से अन्यथ था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज परमेश्वर की आप धार्मिक बच्चे हैं। धार्मिकता हमें आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपको परमेश्वर ने उस पाप से उठाकर आपको एक नया सृष्टि बनाया। आप उसमें नए हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 6वां अध्याय 17वां वाक्य पढ़ो। पहला कोरिन्थियन 6वां अध्याय 17वां वाक्य। जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो उसके संगति में रहता है वो क्या हो गया? अभी एक आत्मा हो गया। वो और आप एक हो चुके हैं। आत्मा में आप एक हो चुके हैं। आप परमेश्वर के साथ किधर है? आप उसके साथ हो, अभी एक हो चुके हैं। जैसा भी अगर समझो एक पानी ले लिया आपने, ठीक है? अगर नमक डालो या शक्कर डालो तो शक्कर निकाल सकते हैं? नजर तो आता है पानी ना, पानी का कलर आता है ना। अगर शक्कर है या सॉल्ट है वो नजर नहीं आता है। मगर शक्कर क्या हो गया? पानी के साथ एक हो चुका है। तो क्या होता है? कोई बहुत बाहर से नहीं देख सकता है इसके अंदर शक्कर है या तो मीठ है करके। बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि वो एक हो चुका है उसके साथ। तो आपका जो उसका जो ये क्या बोलते हैं नेचर, मतलब जो उसका रूप जो है ना वो आपके अंदर आ जाता है। जो उसकी महिमा जो है ना आपके अंदर आता है। जैसा उसमें प्यार है वो प्यार आपके अंदर आता है। जो अशांति उसके अंदर है वो आपके अंदर आता है। जब आप एक होता हो ना उसके साथ तो उसका जो पूरा रूप जो है आपके अंदर एक हो जाता है। और दूसरा पत्रोस पहला अध्याय ये हम यहाँ पर देखेंगे। हालेलुया। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 से 8 पढ़ेंगे। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने किसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। वापिस पढ़ो। ध्यान से सुनो। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। स्टार्टिंग से पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने किसके ईश्वर सामर्थ्य ने? परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। समझो यहाँ पर
उसने क्या दिया है हमें? जो भक्ति और पवित्रता में चलने के लिए जो आपको चाहिए वो सब कुछ उसने दिया है। देने वाला है, बोला क्या दिया है उसने? नहीं, क्या मैं सुनाई नहीं दे रहा है? देने वाला है कि दिया है उसने? तो कहां पर है वो? आपके अंदर है। मगर अगर उसको प्रकट होना है तो आपको इसके लिए भूख होना चाहिए आपको कि मुझे भक्ति वाली जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए भयभीत होकर जीना है, उसके प्यार में मुझे रुकना है, उसकी आत्मा में मुझे चलना है, उसकी शांति मेरे अंदर होना है। ये मुझे चाहिए परमेश्वर, तू मुझे इस जो तूने मुझे दिया है पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा, ये सामर्थ प्रकट होने दे मेरे जीवन में, प्रकट होने दे, क्योंकि मांगेगा तो ही देगा वो। पवित्र आत्मा अंदर होते हुए भी आज कितने क्रिश्चियन लोग गिरे हुए हैं, कितने क्रिश्चियन लोग अंधकार में चल रहे हैं। क्यों? क्या सामर्थ नहीं है पवित्र आत्मा की? नहीं, बोलते मांगोगे तो हाँ, खटखटाओगे तो हाँ, जब मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, जब ढूंढोगे तो हाँ। ये आसान है, ये परमेश्वर की है ना, ये जो आपको जो दिया है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीडम, फ्रीडम को क्या बोलते हैं, तुमको आजादी जो दिया है ना, ये आपके अंदर है। आपको अगर परमेश्वर चाहिए तो तभी वो तुमको मिलेगा। ऐसा आसानी नहीं देता वो, ऐसा ले करके नहीं है। आपको मांगना है। जब आप परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है ना, परमेश्वर को कि यीशु तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है, तो उसका अंदर जो उसका जो स्वभाव जो है ना, वो स्वभाव को आपको ये दिल की इच्छा होनी चाहिए, ये स्वभाव मेरे में होना चाहिए। आपके अंदर ये भूख होना चाहिए, ये भूख आपके अंदर होना चाहिए, मुझे उसके जैसा बनना है। तो जब आप एक भूख आपके अंदर उभर के आती है ना, तो आप जब ये चीजें जब मांगोगे, ये आप मेरे जीवन में प्रकट होने दे परमेश्वर। मैं मांगता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे जैसा प्यार करूं, तेरे जैसा मैं क्षमा करूं, तेरे जैसा मैं लोगों को शांति में चलाऊं, क्योंकि तेरी शांति मेरे में हो। हालेलुया। ये देखो, ये पवित्र आत्मा की जो प्रार्थना जो है ना, ये इस तरह वाली प्रार्थना आपके अंदर से निकलनी चाहिए। पवित्र आत्मा की प्रार्थना जो है ना, ये प्रार्थना आपके अंदर से होनी जरूरी है। कि अगर मेरे अंदर नफरत है, ये नफरत को आज मरना है। अगर मेरे अंदर ये द्वेष है तो ये द्वेष को निकालना है। जलन है, जलन ये तेरी एड्रेस नहीं है, मैं तेरा एड्रेस नहीं हूं, मैं पिता परमेश्वर का एड्रेस हूं, मैं परमेश्वर का एड्रेस हूं। अगर लोग परमेश्वर को ढूंढना है तो लोग मुझको ढूंढते आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पास है। जोसेफ जो पुराने नियम में याकूब का बेटा योसेफ, जब उसको उसके भाइयों ने भेजा था किधर, इजिप्ट में, वो इजिप्ट में था, अकेला था, उसके पास कोई भाई नहीं थे, उसका पिता नहीं था, कोई भी नहीं था उसके साथ। पर जहां भी जाता वचन कहते हैं कि जहां भी जोसेफ था वहां पर परमेश्वर था, उसके साथ परमेश्वर था। वहां पर उसको कोई चर्च नहीं था, सिनेगॉग नहीं था, कोई ऐसा कलीसिया नहीं था, उसके बाद वो अकेला था, वहां पर वो अकेला था। मगर वो अकेला था, मगर वो परमेश्वर उसके साथ था। आपके साथ परमेश्वर होना जरूरी है। आपका स्वभाव उसके जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो घुटने टेककर रोना आपको, ये मुझे चाहिए, जब तक नहीं दोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। एक घुटने काले हो जाते हैं, टेक कर, मांग कर, मुझे मरना है, मुझे जीना है तेरे लिए, मुझे तेरा स्वभाव चाहिए, इस दुनिया की स्वभाव नहीं। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। जब
परमेश्वर को मैंने पहला चखा तो पता चला परमेश्वर कितना अच्छा है। मैं एक पाप में डूबा हुआ, चिकन में, कीचड़ में डूबा हुआ आदमी था, वहां से उठाया मेरे को उसने। पाप में डूबा, कोई आशा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, पता नहीं कहां जाना है। पर जब वो आया तो गाना गा रहे थे ना, आभारी हूं, आभार, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। से उठा नया बना तेरा साथ मरूंगा अपने, सब दुनिया को छोड़ दिया मैंने, दुनिया से अलग हो गया, एक कमरे में बैठ गया, बस काम हुआ, नौकरी जाता था, घर में आता था, दरवाजा बंद करता था, खाली घुटने में टेकते, हमेशा पीछे और कोई नहीं। दुनिया ने मुझे हरा दिया है, तूने मुझे जिता दिया है। तूने मुझे नया बना दिया। लोग मुझे धिक्कारते थे, लोग मुझे नफरत करते, मैं लोगों से नफरत करता था, पर तूने मेरे अंदर प्यार डाला है, मेरा जीवन को नया कर दिया है, प्यार से भर दिया तूने। ये प्यार तेरा गुद है परमेश्वर, तेरा प्यार कितना भयंकर है कि मैं पापी वहां पर नरक में जाने वाला था, तो तूने मुझे, मेरे जगह तूने लेकर मुझे नया जीवन तूने दे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जीवन आभारी है तेरे लिए, हालेलुया। ये जीवन आपका है परमेश्वर, आपके लिए जिएगा, हालेलुया। जीव तो भी तेरे लिए, मरूं तो भी तेरे लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये दुनिया के लिए मूर्खता है कि मैं सब कुछ छोड़कर, फिल्में छोड़ दिया, न्यूज देखना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, सब दुनिया से मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया मैंने, और खाली एक ही के लिए मैंने दरवाजा खोला, क्योंकि उसने मेरे लिए दरवाजा खोला जो बंद था मेरे लिए, जो दरवाजा मेरे लिए बंद था, परमेश्वर ने उसे खोल दिया मेरे लिए। आज उस परमेश्वर के साथ में सिंहासन में बैठा हूं, विराजमान हूं उसके साथ, उसका बेटा मानकर मैंने, उसने मुझे चुना, ओ बेटे का ले, ओ बेटा कहलाने के लिए मुझे शर्मिंदगी होना नहीं है मुझे, क्योंकि वो शर्मिंदगी उसको होना नहीं है कि मैंने, उसने मुझे चुनकर और मैं कोई गलत काम करे, ये हाथ कोई गलत काम करे, ये पैर कोई गलत काम करे, ये जबान कोई गलत काम करे, ये आंखें कोई गलत काम करे, और ये कान कोई गलत काम करे, उसको शर्मिंदगी होनी नहीं है। वो सर उठाकर कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, जिससे मैं प्यार करता हूं। उसको ये कहना, उसको ऐसा गर्व होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा महान बलिदान जो उसने दिया उस पर देकर, हमारे लिए, मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं देखता कि सबके लिए मरा, नहीं, उसने मेरे लिए मरा। अगर इस दुनिया में अगर मैं अकेला होता जिसके लिए उसको मरना होगा, तो वो खुद आता नीचे आता मुझे बचाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। कौन कर सकता है मुझे उसके प्यार से अलग? कौन कर सकता है उसके प्यार से मुझे अलग? अरे सारे दुनिया ले, सब कुछ है, दे देता हूं, मुझे उससे कोई अलग नहीं करना है मुझे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यह है अलौकिक जीवन जो हम जीना चाहते हैं, और उसके लिए जिएंगे हम, हालेलुया। वही वचन की तरह आगे पढ़ेंगे, हालेलुया। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, और जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
उसकी महिमा से आपको उसने बुलाया है, मतलब उसके महिमा आपके साथ है। वो महिमा की बुलावट जो है, वो महिमा जो है ना, आपको लेकर चलाएगा, आपको सिखाएगा, आपको उसके रास्ते में आपको चला सकता है। क्योंकि वचन कहता है आपको उसकी महिमा आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? उसकी महिमा जो है ना आपके अंदर, वो महिमा आपको सिखाता है। हालेलुया। आगे बढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस संसार की दुनिया से तुम छुटकर, अलग होकर, तुम ईश्वरीय जीवन तुम इस दुनिया में जियोगे। ईश्वरीय जीवन, सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन, जो जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आगे बढ़ो। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ संयम होता है ना, सद्गुण होता है मतलब अच्छा, तुम अच्छा करो। तुम्हारे पास विश्वास आ गया है, अभी विश्वास आते ही तुमको क्या करना है? तुम्हें अच्छाई करना है, अच्छा वाले रास्ते में चलना है और अच्छा काम करना है। उसके बाद संयम मतलब सद्गुण। आपके अंदर सद्गुण नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं है। कितने लोगों को कंट्रोल है? सेल्फ कंट्रोल है कितने लोगों के पास? जो भी करना है करते हैं, हम कहाँ भी जाना है जाते हैं, जो भी किधर उठपटांग बातें करने हैं वो बातें कर लेते हैं। दिन में आया कुछ भी चलता है। अभी थोड़ा मिनट बाइबल पढ़ा तो कुछ याद है, बाइबल बंद कर दिया, दूसरा जगह चले गए। प्रार्थना के लिए बैठा है तो बच्चे के याद आया, बच्चे को खाना नहीं दिया। कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल के बाहर अगर ये संयम नहीं होगा ना, तो ये संयम आना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा की फल है ये। और कौन देगा आपको संयम? पवित्र आत्मा देता है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो परमेश्वर से मांगना है, ये पवित्र आत्मा तेरी संयम से मुझे भर दे, मुझे कि मेरे अंदर कंट्रोल हो जाए, नहीं तो गुस्सा आ जाता था। कितने लोगों को गुस्सा आता है? नहीं, ये परमेश्वर के सामने उपस्थिति में हम लोग खड़े हैं। कितने लोगों को हम लोग के अंदर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हम लोग मैं आपको मैं नीचे गिराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर जो है वो आपके अंदर काम करना चाहता है। ये 4 दिन जो है आपको इस तरह, आपको कभी आप टाइम वेस्ट मत करो। मैं बोलता हूँ मेरे भाई है, मेरे बहनों, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर जैसे ही इधर प्रार्थना खत्म होता है तो आपको प्रार्थना में ही रुकना है, आपको आत्मा में ही रहना है। मुझे यहाँ से निकलते हुए मुझे ये परमेश्वर तेरी महिमा से मुझे ढक, तेरी आत्मा से भर दे मुझे, और मुझे तेरे जैसा बना, तेरा जो स्वभाव जो है मेरे अंदर प्रकट हो। मैं तेरे लिए उजाला बनकर रहना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए एक दीप बनकर चलना चाहता हूँ। मुझे ये चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 दिन आया, लोगों के बातें सुनी, प्रचारों का है, बातें प्रचार किया, इधर से सुना, इधर से निकल गया, वापस दुनिया में वही उसी तरह वाला जीवन नहीं। ये लाइफ होना चाहिए अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन मतलब लोग देखेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। एक कभी गुस्सा होता नहीं है, क्यों यार? इसमें कुछ नफरत नजर ही नहीं आता है, हर समय प्यार ही नजर आता है। बोलते विश्वासी के अंदर से क्या उमड़ कर निकल जाती है? क्या निकलती है उसके अंदर से? जीवन का जल, नदी, जीवन का जल। अब विश्वासी है? कितने लोग विश्वासी है यहाँ पर?
आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए? तो कौन सा जल निकलता है? जीवन का जल निकलता है क्या हथियार निकलता है? अरे इसने ऐसा मुझ को बोला, फिर दिखाता हूं इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अभी इसको वापिस मेरे को चांस आने दे, मैं इसको दिखाता हूं। है इसका मैं सबक सिखाऊंगा जरूर। अरे ऐसा मैंने देखा है, मैं चर्च में होता है, चर्च में देखा मैंने। एक भाई को दूसरा भाई को मारने के लिए लोग तैयार करते हैं लोगों को, उसको मारने के लिए, और हम चर्च में आते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं लोगों को, इसके लिए जमीन जायदाद के लिए। अरे कोर्ट में लेके जाते हैं। पौलुस कहता है अगर जो कुछ मांगते तो दे दो यार, जो परमेश्वर ने जो दिया है और स्वर्ग में है वो तो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ। इसके लिए मैं मेरा भाई को कोर्ट में क्यों लेके जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये आगे पढ़ो संयम के साथ। और समझ पर संयम, हाँ, और संयम पर धीरज, धीरज, और धीरज पर भक्ति। हाँ, धीरज, पेशेंस, धीरज रखना बहुत जरूरी है। आते हैं हम चर्च में, मांगते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो चर्च आना बंद कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिल रहा है यार, इधर चर्च में आया कोई फायदा नहीं है। किसको चाहिए ये परमेश्वर? हाँ, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, धीरज किसके पास नहीं है। मगर परमेश्वर जो चाहता है वो कहना है, वो करना हमको नहीं चाहिए, पर जो परमेश्वर जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर जरा तुरंत देना चाहिए। बस नहीं दिया तो बस वो पूरा पास्टर को ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग। अरे प्रार्थना करा ना आम्हाला, हात ठेवा, हात ठेवा, बरोबर ठेवला नाही तुम्ही, एकदा ठेवला नाही, दोनदा ठेवा। सकाळी ठेवलं तर दुपारी पण वेळ येतो, माझ्या डोक्यावर ठेवा, हात ठेवा, आणि मग काय ते अभिषेक जाते मला, मला हे पाहिजे ते पाहिजे। अरे काय पाहिजे काय? अरे पहिला दे, पहिला तू काय देतो? तू देवाला काय द्यायलाच नाही ना, पण सगळं देवाकडून यायचं मला। हाँ, ऐसा लोग भी है, मेरे को विश्वासी में मिलता हूँ। हालेलुया। अरे मार के मेरे को बोलता है हाथ डाल मेरे को प्रार्थना कर, और वो बोलता है वो कर, वो करने के लिए तैयार नहीं है। उसको माफ कर, मेरे भाई को माफ कर। अरे नहीं यार, उसने ऐसा किया, मैं कभी ऐसा माफ कैसा कर सकते हैं? मगर परमेश्वर उसको देना चाहिए, वो उसको माफ नहीं करेगा उसको। घर में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है, मगर कलीसिया में आके बैठेंगे दोनों भाई के लोग, साथ में रहेंगे इधर, और परमेश्वर को दे 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 दे, क्या दो? एक लात देना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ ऐसा हम लोग क्या नाटक करते हैं हम लोग का। धीरज कुछ नहीं है, संयम नहीं है। ये वचन जो हम सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो वैसा उजाला कैसे आएगा? उजाला आएगा तो ही हम उजाले में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 119 वचन संहिता 105 कहता है, वचन परमेश्वर का वचन क्या है मेरे लिए, मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक है मेरे लिए क्या है? वो एक दीप है, वो मेरे जीवन के लिए। अगर ये वचन मेरे को उजाले में लेके चलता है, उस वचन के द्वारा मैं उजाला में मैं चलूंगा। जो वचन कहता है वैसा मैं करूंगा। कलीसिया में आऊंगा तो कलीसिया में एक कलीसिया क्या है, किसका है? परमेश्वर का घर है, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके शरीर है। हम परमेश्वर के साथ वो जैसा प्यार है वैसा हम प्यार होकर इस दुनिया में, इस कलीसिया में रहते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का बोझ लेना हमें सीखना है। अगर वो भाई अगर तकलीफ में है तो उसके लिए प्रार्थना करना हमें जरूरी है। एक लड़की था, मैं कतर में काम कर रहा था, एक लड़की को उसका माँ मेरे पास आया, बोलते हैं मेरा बेटी को एक हिंदू लड़के ने हवस कर दिया, उसको जंतर मंतर कर दिया, उसको अंदर कर दिया। अभी वो लड़की उस लड़के के पीछे जा रहा है,
तो उसका माँ ने मेरे को आके बोला, मुझे प्रार्थना कर उसके लिए। तो रोज मैं तो दिन में तो रोज दोपहर का टाइम सुबह शाम को तो प्रार्थना ही करता था। तो इसके लिए मैं प्रार्थना शुरू कर दिया, प्रार्थना शुरू किया, बोझ लेके प्रार्थना किया, तो उस लड़की को छुटकारा मिल गया, उस लड़की को छुटकारा मिला। उस शैतान के हाथों से उसको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। और वो लड़का क्या किया,